आज हम लोग 12th का चैप्टर अवकल समीकरण स्टार्ट करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी नंबर्स का आता है। सबसे पहले हम लोग इस अवकल समीकरण क्या होते हैं इसकी एक बार डेफिनेशन परिभाषा को देख लेते हैं और फिर इसके कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम समझेंगे कि अवकल समीकरण क्या है। परिभाषा इसकी है कि वे समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, परतंत्र चर एवं परतंत्र चर के अवकल गुणांक उपस्थित हों अवकल समीकरण कहलाते हैं। स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और परतंत्र चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल। दो तरह के वेरिएबल होते हैं किसी भी फंक्शन में, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो x रहता है और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो y होता है। तो यहाँ x जो है वो स्वतंत्र चर है यानी इंडिपेंडेंट है, y जो है वो परतंत्र है यानी डिपेंड है। y जो है वो x पे डिपेंड रहता है, इस वजह से इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो अब जो डिपेंडेंट वेरिएबल y हमारा है यानी परतंत्र चर, इसके अवकल गुणांक भी इसमें उपस्थित हो तो y का जो अवकल गुणांक यानी डेरिवेटिव जो हम लोगों ने अवकलन पढ़ रखा है उसमें y का जो डेरिवेटिव है यानी y का जो अवकलन है वो क्या होता है dy/dx। तो ये y का डेरिवेटिव है। इसका अगर हम और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो d²y/dx स्क्वायर हो जाएगा और अगर हम आगे बढ़े तो d3y/dx क्यूब बन जाएगा। तो ये सभी y के डेरिवेटिव्स हैं। इसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और इसे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी अवकल समीकरण में x, y और y के डेरिवेटिव्स, अब वो चाहे फर्स्ट ऑर्डर का हो, चाहे सेकंड ऑर्डर का हो, चाहे थर्ड ऑर्डर का हो, इसी प्रकार nth डेरिवेटिव d की पावर n y/dx की पावर n तक अगर उपस्थित उसमें है तो ऐसे समीकरणों को हम अवकल समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पे अगर हम लिखें x dy/dx प्लस y बराबर 0, यहां पर अगर हम देखें तो x यानी हमारा ये स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल और ये y का डेरिवेटिव, y का अवकल गुणांक dy/dx इसके अंदर उपस्थित है। इस वजह से हम इसको अवकल समीकरण कहेंगे। इसी तरह से और भी कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हम लिख दें d²y/dx² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर बराबर xy, ये भी हमारा एक अवकल समीकरण है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे हम लिख दें d3y/dx³ का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ dy/dx बराबर 0, ये भी हमारा एक अवकल समीकरण है। तो इस तरह से अगर किसी समीकरण में x, y और dy/dx हमें मिलता है तो ऐसे समीकरणों को हम अवकल समीकरण कहते हैं। ये इसकी परिभाषा और उसके कुछ एग्जाम्पल्स जिसके द्वारा हमने समझा कि अवकल समीकरण क्या होते हैं। तो बेसिकली किसी भी समीकरण में अगर x, y और उसके डेरिवेटिव्स में dy/dx है, d²y/dx² है या d3y/dx³ है, इस तरह से अगर आ रहा है तो ऐसे समीकरणों को हम अवकल समीकरण कहते हैं। अब हम लोग इस लेसन का पहला टॉपिक शुरू करेंगे, अवकल समीकरण की कोटि। तो चैप्टर का हमारा पहला टॉपिक है अवकल समीकरण की कोटि, ऑर्डर। डेफिनेशन पहले इसकी एक बार देख लेते हैं। किसी अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि का अवकल गुणांक उस अवकल समीकरण की कोटि को प्रदर्शित करता है। तो यहां पे हमें यह देखना है कि किसी भी अवकल समीकरण में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो क्या है। जैसे यहां पे अगर हम एग्जाम्पल पहला लिखें x dy/dx प्लस y बराबर 0, ये हमारा एक अवकल समीकरण है। इसमें अगर हम देखें तो जो सबसे ज्यादा
कोटि का अवकल गुणांक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक ही डेरिवेटिव है और ये कितनी कोटि का है, तो डिवाइड अपॉन डीएक्स जो हमारा होता है वो एक कोटि का होता है। इस वजह से चूंकि बताया यहाँ पे जो उच्चतम कोटि का अवकल गुणांक होगा उसी को हम उसकी कोटि कहेंगे अवकल समीकरण की। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस अवकल समीकरण में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो dy अपॉन dx है। इस वजह से इस अवकल समीकरण की जो कोटि है यानी जो ऑर्डर है वो एक हो जाएगा। इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लें, एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पे अगर हम लिख दें एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0, ये हमारा एक अवकल समीकरण है। इस अवकल समीकरण में अगर हम देखें तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ज्यादा कोटि का अवकल गुणांक, क्योंकि यहाँ पे दोनों अवकल गुणांक है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इन दोनों में जो उच्चतम है, जो ज्यादा है, जो हाईएस्ट है वो कौन है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। इस वजह से इस अवकल समीकरण की जो कोटि है वो 2 बन जाएगी। तो किसी भी अवकल समीकरण में जो ज्यादा कोटि का अवकल गुणांक है, हाईएस्ट पावर का जो अवकल गुणांक है, उसको हम उसी को हम अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। और भी इस तरह से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल अगला हम यहाँ पे लिख दें डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस डी की पावर 4y अपॉन डी एक्स की पावर 4 होल पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 0। ये भी हमारा एक अवकल समीकरण है। इसमें अगर हम देखें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, ये हमारा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फोर्थ ऑर्डर का है, तो इनमें ज्यादा कौन है, डी की पावर 4y अपॉन डी एक्स की पावर 4। इस वजह से इस अवकल समीकरण की जो कोटि है वो कितनी हो जाएगी, 4। तो इस तरह से हम किसी भी अवकल समीकरण की कोटि को निकालने के लिए ये देखते हैं कि उस अवकल समीकरण में जो उच्चतम कोटि का अवकल गुणांक है वो कौन है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है वही उस अवकल समीकरण की कोटि को बताता है। जो ज्यादा कोटि का अवकल गुणांक होगा उसे हम उस अवकल समीकरण की कोटि को बताएगा। अगला एग्जांपल और भी इसी तरह से हम यहाँ पे ले लें dy अपॉन dx। अगला एग्जांपल नंबर 4 ले रहे हैं dy अपॉन dx प्लस साइन ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स बराबर 0। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इन दोनों में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कौन है। इसमें अगर हम देखें तो dy अपॉन dx हमारा फर्स्ट ऑर्डर है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये सेकेंड ऑर्डर है, तो दोनों में ज्यादा कौन है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इस वजह से इस अवकल समीकरण की कोटि 2 हो जाएगी। तो इस तरह से हम किसी भी अवकल समीकरण की कोटि को निकालते हैं। तो कोटि को निकालने के लिए यहाँ पे हमें यह देखना पड़ता है कि इस अवकल समीकरण में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है वो उस अवकल समीकरण की कोटि को दर्शाता है। तो अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं, उनको आप लोग बताइएगा कि इनकी अवकल जो कोटि है वो क्या है। एग्जाम्पल नंबर 5 जैसे यहाँ पे हम लिख दें डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस साइन इनवर्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। अगला एग्जाम्पल नंबर 6 यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये भी हमारा एक अवकल समीकरण है। अगला एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे 7 एक और हम ले लें, इसको हम लिख दें यहाँ पे एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल पावर 3 प्लस एक्स वाई बराबर 0। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनकी आप कोटि को बताइएगा कि इसमें इन अवकल समीकरणों की कोटि क्या है। चलिए हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं, अवकल समीकरण की घात। पहले एक बार इसकी हम डेफिनेशन देख लें। किसी अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि के अवकल गुणांक को अवकल समीकरण की घात कहते हैं। किसी अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि के अवकल गुणांक की घात को अवकल समीकरण की घात कहते हैं।
जो अवकल समीकरण हमारा है उसमें जो उच्चतम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसकी घात को जो है अवकल समीकरण की घात कहते हैं। जैसे पहला एग्जांपल यहां पे हम लिखें x dy अपॉन dx प्लस वाई बराबर 0। इसको अगर हम देखें तो यहां पे हमारे पास जो डेरिवेटिव टर्म है वो ओनली dy अपॉन dx है। तो इस अवकल समीकरण में जो dy अपॉन dx है इससे ज्यादा कोटि का और कोई अवकल गुणांक चूंकि यहाँ पे है ही नहीं, तो यही हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव माना जाएगा। तो इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो घात बनेगी उसी को हम अवकल समीकरण की घात कहते हैं। तो यहाँ dy अपॉन dx जो है इसकी होल पावर कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। तो इस वजह से इस अवकल समीकरण की घात 1 हो जाएगी। और चूंकि कोटि अभी हम आपको बता चुके हैं कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कोटि बताता है और उसकी जो घात है उसी को हम अवकल समीकरण की घात कहते हैं। तो यहां पे हमारी जो इस अवकल समीकरण की कोटि है वो 1 हो गई और जो घात है वो भी 1 हो गई। अगले एग्जांपल को हम देखते हैं इसी तरह से x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 0। ये हमारा एक अवकल समीकरण है। इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ये देखना है कि इस अवकल समीकरण में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो क्या है। तो दोनों में अगर हम देखें तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो दोनों में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसकी जो घात है उसी को हम अवकल समीकरण की घात कहेंगे। इसमें यहाँ पे हमें ये देखना है, ये नहीं देखना है कि जो होल पावर ज्यादा है उसे हम घात कह देंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है इसकी होल पावर हमारी 1 होगी और डी वाई अपॉन डी एक्स की जो होल पावर है वो 2 है। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ होल पावर ज्यादा है तो घात 2 हो जाएगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो इसकी परिभाषा है वो क्या है कि जो उच्चतम कोटि का अवकल गुणांक है, तो यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो कौन है? वो है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इस वजह से इसकी जो घात है उसी को हम अवकल समीकरण की घात कहेंगे। तो यहाँ पे इस अवकल समीकरण में अगर हम देखें तो कोटि इसकी, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो कोटि जो है वो इसकी 2 बन जाएगी और घात जो है वो 1 हो जाएगी। तो अवकल समीकरण में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी घात को अवकल समीकरण की घात कहते हैं। अगला तीसरा एग्जांपल यहां पे हम लिखें डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल पावर 4 प्लस एक्स बराबर वाई। ये हमारा एक अवकल समीकरण है। तो इसमें यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो क्या है। तो इसमें 2 हमारे अवकल गुणांक हैं, ये थर्ड ऑर्डर का है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है। तो दोनों में कौन बड़ा हुआ? थर्ड ऑर्डर हुआ। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। इसकी अगर हम घात देखें तो कितनी है? 2। इस वजह से हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। इसलिए इसकी कोटि हो जाएगी 3 और घात हो जाएगी 2। तो इस तरह से हम किसी भी अवकल समीकरण की कोटि और घात को जब हम बताएंगे तो हम उसमें ये देखेंगे कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी क्या घात है, क्योंकि उसकी जो घात है उसी को हम अवकल समीकरण की घात कहेंगे। यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो सकता है कि इसमें घात 2 दिख रही है, यहाँ 4, तो ज्यादा ये 4 है तो घात को हम 4 कहते हैं। नहीं, क्योंकि हम घात किसे कहेंगे? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसकी जो घात है उसे हम अवकल समीकरण की घात कहते हैं। अब इसमें अवकल समीकरण की घात को जब हम निकालते हैं तो इसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, कुछ बातों का ख्याल रखना है। जब हम उनको देखेंगे तो और भी कुछ आगे, क्योंकि यहाँ पे हम जब आगे बढ़ते जाएंगे तो कुछ ऐसे भी अवकल समीकरण होते हैं जहां पे घात परिभाषित नहीं होती है, डिफाइन नहीं होती है। तो हम उन केसेस को समझ लें कि ऐसे कौन से अवकल समीकरण होंगे जहां पर घात परिभाषित नहीं होगी। तो इसमें पहला नंबर उन केसेस को हम समझते हैं जहां पे अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं होगी। तो पहला नंबर यह है कि जो हमारे
किसी भी अवकल समीकरण में जो डेरिवेटिव टर्म्स हैं, जो अवकल गुणांक है, वो किसी फंक्शन के साथ अटैच नहीं होने चाहिए। यानी कोई भी फंक्शन हमारा है, उसके साथ अगर डेरिवेटिव टर्म अटैच है तो ऐसे अवकल समीकरणों की घात परिभाषित नहीं होगी। फंक्शन यानी फंक्शन हमारा यहाँ पे कोई भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो सकता है, इनवर्स फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियली हो सकता है। अगर डेरिवेटिव टर्म किसी फंक्शन के साथ अटैच है तो ऐसे अवकल समीकरणों की घात परिभाषित नहीं होगी। जैसे यहां पे हम एग्जाम्पल नंबर 4 लिखें, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। इस अवकल समीकरण में अगर हम देखें तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर है। जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो साइन के साथ अटैच है, साइन के अंदर यहां पे आ गया ये। तो ऐसी कंडीशन में इस अवकल समीकरण की जो घात है वो परिभाषित नहीं होगी। तो यहां पे जब हमारा ये डेरिवेटिव टर्म फंक्शन के अंदर जाएगा तो फंक्शन के अंदर का मतलब है किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर जा सकता है। फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे साइन ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स हो सकता है, कॉस ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये हो सकता है। तो डेरिवेटिव टर्म किसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से अटैच हो सकता है या किसी इनवर्स से फंक्शन से अटैच हो सकता है, जैसे साइन इनवर्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स ये हो गया। तो ये डेरिवेटिव टर्म इनवर्स के साथ अटैच है। अगला यहीं पे लॉग के साथ अटैच हो सकता है, लॉग ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इस केस में भी अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं होगी। एक्सपोनेंशियली हो सकता है, e की पावर dy अपॉन dx, यहाँ पे जो डेरिवेटिव टर्म है वो e के साथ अटैच है। इस वजह से अगर किसी अवकल समीकरण में जो डेरिवेटिव टर्म है वो अगर फंक्शन के साथ अटैच है, यानी ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियली इनके साथ अगर वो अटैच है तो ऐसे अवकल समीकरणों की घात परिभाषित नहीं होगी। अभी जो हमने एग्जाम्पल नंबर 4 इधर लिया है, इसको अगर हम देखें तो यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इस वजह से इसकी जो कोटि है वो 2 हो जाएगी। लेकिन अगर हम घात को यहाँ पे लिखें तो वो परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो इस तरह से जब हम इस तरह के अवकल समीकरणों को देखते हैं तो यहाँ पे घात परिभाषित नहीं होगी। दूसरा केस यहाँ पे एक और है कि एक और केस है जहां पे अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं होगी। तो वहां पे हमें दूसरा केस है कि जो हमारा डेरिवेटिव टर्म्स है इसकी जो होल पावर है वो नॉन होल नंबर हो। इसकी जो पावर है डेरिवेटिव टर्म्स की वो कैसी हो, नॉन होल नंबर हो। अगर घात जो है वो एक नॉन होल नंबर है, जो नॉन होल नंबर है अगर इसकी घात है तो ऐसी कंडीशन में भी हमें घात परिभाषित नहीं होगी। तो इसमें होता यह है कि अगर हमें कहीं पे किसी अवकल समीकरण में जो डेरिवेटिव टर्म है उसकी अगर घात नॉन होल नंबर है, नॉन होल नंबर का मतलब होल पावर 1/2 आ जाए, 3/4 आ जाए, तो इस तरह से जो होल पावर हमारी होगी वहां पर घात परिभाषित नहीं होगी। लेकिन कभी कभी अवकल समीकरण हमें इस तरह के दिए जाते हैं कि इसमें जो होल पावर है वो एक नॉन होल नंबर होता है, लेकिन उसको अगर हम सॉल्व करें तो उस नॉन होल नंबर को हटाया जा सकता है। जैसे 1/2 आ जाए यानी रूट आ जाए तो रूट को हटाने के लिए हम लोग स्क्वायर करके रूट को हटा देते हैं। अगर ये नॉन होल नंबर हट सकता है तो वहां पे घात परिभाषित हो जाएगी। लेकिन अगर ये नॉन होल नंबर नहीं हट रहा है, वो होल नंबर जो है वो वही रहेगा नॉन होल नंबर, तो इस केस में अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे हम 5 अगला लिखें, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 बराबर एक्स। इसमें अगर हम देखें जो डेरिवेटिव टर्म हमारा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी होल पावर है 1/2 जो कि एक नॉन होल नंबर है। अब यहाँ पे अगर हम देखें अगर हमारी पावर नॉन होल नंबर है तो हमने कहा ये घात यहाँ पे परिभाषित नहीं होगी। लेकिन
अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये 1/2 का अगर हम ट्रांसफर करें तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x²। तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव टर्म्स की जो घात है, जो कि एक नॉन होल नंबर है, इसको यहाँ से हटाया जा सकता है। अगर हटाया जा सकता है तो घात परिभाषित है, और नहीं हटाया जा सकता है तो वहां पे घात परिभाषित नहीं होगी। इसको हम आगे जाके लिख सकते हैं d²y/dx² बराबर x²। तो यहाँ पे जब होल पावर को अगर हम देखें तो होल पावर हमारी बन गई 1। इस वजह से इस अवकल समीकरण की कोटि 1 हो गई और घात नहीं, कोटि 2 हुई और घात 1 हुई। अगर यहाँ पे हम इसी एग्जाम्पल को ऐसे लिखें d²y/dx² होल पावर 3/2 प्लस dy/dx प्लस x बराबर y। ये हमने एक अवकल समीकरण लिखा हुआ है। इसमें अगर हम देखें तो जो हमारा डेरिवेटिव टर्म है, इसकी होल पावर जो है वो एक नॉन होल नंबर है 3/2, और इसे अगर हम सॉल्व करें तो यहां से 3/2 को नहीं हटाया जा सकता है। इस वजह से इसकी घात जो है वो परिभाषित नहीं होगी। तो ये दो केस हैं जहां पे अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं होगी। बाकी हमारे किसी भी केस में अगर जो डेरिवेटिव टर्म्स हैं ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का मतलब ये अगर प्लस या माइनस के साथ अटैच है तो इस केस में अवकल समीकरण की घात परिभाषित होगी, और अगर ये किसी फंक्शन के साथ अटैच है तो इस केस में अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं होगी। तो हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, y बराबर dy/dx प्लस √1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। तो इसमें आप हम देख रहे हैं जो डेरिवेटिव टर्म हमारा dy/dx है, इसकी अगर हम पावर ऊपर से देखेंगे तो 1/2 बनेगी, जो कि एक नॉन होल नंबर है। तो नॉन होल नंबर में होता है कि घात परिभाषित नहीं होती है, लेकिन उस केस में अगर उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे अगर हम इस अवकल समीकरण को हल करें तो हल करने पे ये देखेंगे क्या इसके होल जो नॉन होल पावर है उसको हम खत्म कर सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले हम अगर ये dy/dx पॉजिटिव है, इसको अगर हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो y माइनस dy/dx और बराबर हो जाएगा √1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम रूट को हटाएं तो दोनों साइडों का यहाँ पे हम स्क्वायर कर सकते हैं। जब स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस dy/dx का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव टर्म है इसकी होल पावर है 2, जो कि एक होल नंबर है। इधर अगर हम आ जाए लेफ्ट साइड में तो यहाँ पे y माइनस dy/dx का होल स्क्वायर, अगर हम इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो जो dy/dx है इसकी होल पावर कितनी बनेगी, 2 बन जाएगी। अगर यहाँ पे हम होल स्क्वायर को ओपन करें तो ये बन जाएगा y² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर माइनस 2y इंटू dy/dx और बराबर है 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इस पूरे अवकल समीकरण में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कौन है, dy/dx। हर जगह dy/dx ही आ रहा है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो dy/dx है। इस वजह से इसकी कोट, तो अभी हम लोगों ने अवकल समीकरण का एक टॉपिक पढ़ा था, अवकल समीकरण की कोटि और घात। अब इससे रिलेटेड हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज 9A देखते हैं इसको। तो इसमें हमने स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन लिए हुए हैं और यहाँ पे हमें इन अवकल समीकरणों की कोटि और घात बतानी है। सबसे पहले यहाँ पे हम इनकी कोटि और घात बताने के लिए इन चीजों को भी एक बार देख लें, ये y∭' और y'। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके जब हम डेरिवेटिव्स लेते हैं, जैसे y, तो y का जो डेरिवेटिव्स है वो dy/dx भी होता है। इस y को जो डेरिवेटिव है वो हम y' भी लेते हैं और इस y का डेरिवेटिव हम y1 भी लेते हैं। ये तीनों ही y के ही डेरिवेटिव है। इसी तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे तो dy/dx का जो डिफरेंशियल है वो d²y/dx² बनता है। अगर हमने y का डेरिवेटिव y' लिया है तो y' का होगा y',
और अगर हमने y1 लिया है तो ये y2 बन जाएगा। आगे अगर हम बढ़े तो ये d क्यूब y अपॉन dx क्यूब, अगर हमने y डैश में लिया है तो y डबल डैश का हो जाएगा y ट्रिपल डैश, और y2 अगर हमने लिया है तो ये y3। इसी तरह से इस क्रम में ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे जो y ट्रिपल डैश और y डैश है ये भी हमारे डेरिवेटिव टर्म्स ही है। अब हम यहाँ पे आते हैं इन अवकल समीकरणों की कोटि और घात को बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है dy अपॉन dx प्लस xy बराबर cos x। तो इसमें अगर हम देखें तो इस अवकल समीकरण में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कौन है, dy अपॉन dx। इसके अलावा और तो कोई डेरिवेटिव टर्म है नहीं। दूसरा यहाँ पे ये भी फोकस रखना है कि जो cos x यहाँ पे आया हुआ है, क्योंकि हमने घात के लिए रूल बताया है कि जो डेरिवेटिव है वो किसी फंक्शन के साथ अटैच नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे cos के साथ x अटैच है, ना कि डेरिवेटिव। तो आप ये ना कह दें कि यहाँ पे घात परिभाषित नहीं होगी। घात परिभाषित कब नहीं होगी, जब डेरिवेटिव टर्म्स किसी फंक्शन के साथ अटैच हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो फर्स्ट ऑर्डर का है। जब फर्स्ट ऑर्डर का है तो इस अवकल समीकरण की जो कोटि है वो कितनी बन जाएगी, एक। और इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो घात है इसकी अगर हम होल पावर को देखें तो कितनी होगी, एक। इस वजह से इसकी घात जो है वो एक बन जाएगी। ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरे पर आते हैं। इसमें अगर हम देखें तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब थर्ड ऑर्डर का है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर का है, डी वाई अपॉन डी एक्स ये फर्स्ट ऑर्डर का है। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसमें वो कौन है, वो है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो हमें क्या बताता है, कोटि। तो इसकी कोटि जो है वो बन जाएगी 3। और इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो होल पावर है इसकी अगर हम घात को देखें तो कितनी बन जाएगी, 1। इस वजह से इसकी घात जो है वो 1 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। तो यहां पे हमारे पास ये d की पावर 4 y अपॉन dx की पावर 4 ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, और y ट्रिपल डैश जो है वो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब ध्यान ये देना है कि इन दोनों में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कौन है, वो है d की पावर 4 y अपॉन dx की पावर 4। इस वजह से इसकी जो कोटि है वो आपकी बन गई 4। अब घात की अगर हम बात करें तो घात में हमें ये ध्यान देना है कि जो डेरिवेटिव टर्म है वो किसी फंक्शन के साथ अटैच है या नहीं। जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो y ट्रिपल डैश है जो हमारा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो साइन के साथ अटैच है। अब अगर ये साइन के साथ अटैच है यानी किसी फंक्शन के साथ जब अटैच हो गया तो इस अवकल समीकरण की जो घात है वो परिभाषित नहीं होगी। तो घात यहाँ पे जो है इसकी वो परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइंड है। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में, या क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है y डैश प्लस 5y बराबर 4। तो y डैश जो हमारा है ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है जिसको हम dy अपॉन dx भी कहते हैं। इसको अगर आप चाहें तो इस अवकल समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं dy अपॉन dx प्लस 5y बराबर 0। ये दोनों एक ही बातें हैं। y डैश ही जो है वो dy अपॉन dx होता है। y का डेरिवेटिव चाहे हम y डैश ले लें और चाहे dy अपॉन dx ले लें। तो इस अवकल समीकरण में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कौन है, dy अपॉन dx। तो इसमें जो ऑर्डर है इसका वो कितना है, 1। इसलिए इसकी जो कोटि है वो 1 हो जाएगी, और इसकी अगर हम होल पावर को देखें तो वो 1 है। इस वजह से इसकी घात भी 1 हो जाएगी। तो इस तरह से हमने स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन किए हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवालों की तरफ। x dy अपॉन dx प्लस अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारा ये वाला डेरिवेटिव टर्म है ये रूट के अंदर यानी इसकी जो होल पावर अगर हम देखेंगे तो एक नॉन होल नंबर बन जाएगा। तो हो सकता है यहाँ पे देखने में लग रहा है कि घात परिभाषित नहीं है, लेकिन वो तब होता है उस केस में जब इसको हम खत्म ना कर पाए। अगर हम इस अवकल समीकरण को हल करके इस नॉन होल नंबर को हटा सकते हैं तो उस केस में फिर घात परिभाषित हो जाएगी। देखते हैं इसको हल करके कि घात परिभाषित होगी या नहीं।
तो नोट करते हैं, इधर अवकल समीकरण हमारा है y बराबर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको हम, तो सबसे पहले जो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स है इसको यहाँ ट्रांसफर कर लो, तो y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम रूट को हटाएं तो दोनों साइडों का स्क्वायर कर देंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। इसमें अगर हम होल स्क्वायर को ओपन करें तो ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ये इसको हमने सॉल्व किया तो इसमें हम देख रहे हैं कि किसी भी डेरिवेटिव टर्म्स की जो घात है वो एक नॉन होल नंबर नहीं है। 2 एक होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, तो इस वजह से यहाँ पे अब हम यहाँ पे कह सकते हैं क्योंकि इस अवकल समीकरण में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो डी वाई अपॉन डी एक्स है। इसका मतलब इसकी जो कोटि है वो हो जाएगी 1 और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी यहाँ भी घात 2 है, यहाँ भी घात 2 है, तो इस वजह से घात इसकी जो है वो 2 बन जाएगी। तो इस तरह से हम इस अवकल समीकरण की कोटि को बताया, कोटि 1 हुई, घात 1 हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 0। इस अवकल समीकरण को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के अवकल गुणांक है, थर्ड ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर, तो दोनों में हाईएस्ट कौन है? थर्ड ऑर्डर। इस वजह से इसकी कोटि हमारी हो जाएगी, कोटि हो जाएगी 3 और इसकी जो होल पावर है वो 2 है, इसलिए घात हो जाएगी 2। ये क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें वेरिएबल्स को चेंज किया गया है, एक्स और वाई की जगह पे एस और टी ले लिए गए हैं, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसमें अगर हम देखें तो ये डी एस अपॉन डी टी ये फर्स्ट ऑर्डर है और डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर ये सेकेंड ऑर्डर है। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कौन है? वो है डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। तो इस वजह से इसकी जो कोटि है वो हो जाएगी 2 और इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो घात है, यहां पे अगर हम देखें तो घात हमें 4 दिख रही है, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये हाईएस्ट नहीं है, हाईएस्ट ही है, तो इसकी जो घात है वो होल पावर कितनी बनेगी? 1। इस वजह से इसकी घात हो जाएगी 1। आगे आते हैं, इसमें भी हम देखें ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो दोनों में हाईएस्ट कौन है? ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इस वजह से इसकी जो कोटि है वो 2 हो गई। घात को अगर हम देखें तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव टर्म्स हमारा है वो किसके साथ अटैच है? कॉस के साथ। बताया जब कोई डेरिवेटिव टर्म किसी फंक्शन से अटैच हो जाएगा तो वहां पे घात परिभाषित नहीं होती है। इस वजह से इस अवकल समीकरण की जो घात है वो परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, या अपरिभाषित भी हम कह सकते हैं, घात अपरिभाषित, या लिखेंगे परिभाषित नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 4th रूट वाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ये 4 यहाँ पे गुणे में नहीं है, 4th रूट, ऐसे स्क्वायर रूट क्यूब रूट होता है, ऐसे ये 4th रूट, यानी यहाँ पे जो होल पावर है वो 1/4 है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो जो होल पावर है वो एक नॉन होल नंबर आ रहा है, तो सबसे पहले हम इसको होल नंबर में चेंज करेंगे। तो जैसे कि अगर हम यहाँ से घात को ट्रांसफर करते हैं, इधर लाएंगे तो घात जो है वो पलट जाती है। जैसे हम रूट हटाते हैं तो स्क्वायर लगता है, स्क्वायर हटाते हैं तो रूट लगता है। इसी वजह से यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो आगे चल के हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और होल पावर हो जाएगी 1/4। अब यहाँ से अगर हम 1/4 ट्रांसफर करेंगे तो घात इधर आने पर, लेफ्ट साइड आने पे हो जाएगी 4।
तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल पावर हो जाएगी 4 बराबर वाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें अगर हम देखें तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, क्योंकि ये फर्स्ट है ये सेकंड है तो हाईएस्ट ये हुआ। तो हाईएस्ट जब ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो कोट इसकी हो जाएगी 2 और इसकी जो होल पावर है वो इसकी घात होगी तो घात हो जाएगी 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बराबर 0। तो इस अवकल समीकरण में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा कोटि का अवकल गुणांक हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। इस वजह से इस अवकल समीकरण की जो कोटि है वो 2 हो जाएगी और इसकी होल पावर कितनी है? 3, तो घात हो जाएगी 3। तो कोटि 2 हुई, घात 3 हुई। तो इस तरह से हम लोगों ने 9A एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। अब हमने आगे कुछ 5 सवाल आपको ये दे रहे हैं, इनको आप लोग घर पे ट्राई करिएगा और देखिएगा कि इन अवकल समीकरणों में कोटि और घात क्या होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।